कि जयराम महतो की वजह से फिर एक बार यहाँ पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जयराम महतो वोट ले रहे हैं कि झारखंड में जो है दो प्रकरण चल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, कुर्मी वर्सेस आदिवासी, और कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जयराम महतो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में झारखंड में एक बड़ा फैक्टर हो, क्योंकि जयराम महतो के तमाम बड़े स्टार प्रचारक घाटशिला की गलियों में आप लोगों ने देखा होगा। कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जयराम महतो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में झारखंड में एक बड़ा फैक्टर हो। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आना महज 10 से 12 घंटा बाकी है, और इस 10-12 घंटे के लिए घाटशिला की जनता का तेज धड़कन हो चुका है, और तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते, हमारा रामदास मुर्मू जीते, जेलकेम का प्रत्याशी जीते, जेएमएम का प्रत्याशी जीते और बीजेपी का प्रत्याशी जीते। सबसे पहले आपको बता दें कि वहां से 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे, पहला बीजेपी और दूसरा जेएमएम और तीसरा जेलकेम। तीनों जो है कड़ी मुकाबले में, तीनों कड़ी रेस में जो है दौड़ रहे थे। घाटशिला की गलियों में तमाम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन मेरी जो अपनी आंकड़ा के अनुसार मैं जो आप लोगों से बात करूंगा उस पर हम लोग 10 घंटे से पहले जो है एक सटीक एनालिसिस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पहला ये कि झारखंड में आप चुनाव देखे होंगे, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान जेलकेम किस प्रकार से इफेक्टिव रहा था और भी पार्टियों के लिए, वो आप लोगों से छुपा नहीं है। आप ये समझिए डायरेक्टली कि जिस प्रकार से जयराम महतो किसी और को जितवाने के लिए हमेशा से आते हैं, वो शायद यहां भी फॉर्मूला कामयाब होगा। जिस प्रकार से बीजेपी को कड़ी शिकस्त मिली थी, कड़ी हार मिली थी, वजह सिर्फ एक ही था, वो शख्स था जयराम महतो। क्योंकि जयराम महतो के वोट परसेंटेज आप देखे होंगे, शायद से पहले में आजसू का वोट परसेंटेज रहा करता था, लेकिन अब जो है जयराम महतो के पास वो चाबी, वो पूंजी, वो ताला चला गया है जहां से वो कंट्रोल और मैनेज करते हैं। तो इस चुनाव में जाहिर सी बात है दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला, स्वर्गीय दिव्यंगत आत्मा और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का आकस्मिक निधन हो जाना, यूं हम सबों को छोड़ करके चला जाना। पहला वो एक थोड़ा सा सिंपैथी तो जरूर रहेगा लोगों का, क्योंकि घाटशिला की जनता रामदास सोरेन को उस प्रकार से वोट दे करके वहां पे विजय बनाए थे, और 15,000 से 18,000 के बीच में बढ़त दे करके जो है उनको जिताने का काम किया था। तो जाहिर सी बात है कि वो 15,000 वोट इतना पड़ना जेएमएम को, कहीं ना कहीं वो चीज रिपीट हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें एनडीए की, बीजेपी की, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सुपुत्र बाबूलाल सोरेन, तो बाबूलाल सोरेन का जो वोट परसेंटेज रहा था वो आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में, और कितनी ज्यादा से जो है वो फाइट करते करते दोनों के बीच में रहा था। लेकिन उस वक्त क्या था कि घाटशिला में चुनाव जब था तो वहां पे ज्यादातर प्रबल दावेदारी दो ही था, लेकिन इस बार उपचुनाव के दौरान जयराम महतो एक बड़ा फैक्टर वहां पे साबित हो रहे हैं। हालांकि उस समय भी उन्होंने वहां पे कैंडिडेट दिया था, लेकिन उस समय उस तरह का कारगर साबित नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे स्टार प्रचारक के तौर पे जयराम महतो के तमाम टीम के लोग, वो चाहे देवेंद्रनाथ महतो आपको दिखे होंगे, वो चाहे राजदेश रतन दिख रहे होंगे, वो चाहे जो है जयराम महतो खुद जो जेलकेम सुप्रीमो है, डुमरी के विधायक है, वो खुद घाटशिला की गलियों में घाटशिला की जनता से अपील कर रहे थे कि हमारे प्रत्याशी को जो है आप लोग वोट दें। यहाँ पे नेता का बेटा नेता नहीं बनना चाहिए, इन तमाम चीजों को कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा घाटशिला की गलियों में। और कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो फैक्टर है, जिसको हम लोग माना कि एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं, वो फैक्टर इस बार फिर कारगर साबित हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये है, थोड़ा सा वहां पे जाएंगे, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो आदिवासी बाहुल क्षेत्र में क्या होता है कि वोट तो आदिवासी वाले बटेंगे, क्योंकि तीनों प्रत्याशी जो मजबूत दावेदारी कर रहे हैं वो आदिवासी प्रत्याशी है। पहला जिनका नाम मैंने लिया जेलकेम का, फिर बीजेपी का, तीसरा जेएमएम का। तो जेएमएम के प्रत्याशी के तरफ ज्यादा झुकाव इसलिए लोगों का हो रहा है क्योंकि पहला एक सिंपैथी है, दिवंगत आत्मा हम सबों के बीच नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि झारखंड में सरकार इस वक्त जेएमएम और कांग्रेस की है, तो लोगों के जहन में यह बैठ जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उपचुनाव में नतीजा यही होता है, जिसकी सरकार होती है यहाँ पे स्टेट में, जिसका सरकार वर्तमान में होता है, उसी के ज्यादातर चांसेस होते हैं जीतने का उपचुनाव में। हालांकि वो अलग बात है, एक्सेप्शनल में आप लोग देखे होंगे कई बार जो है
रामगढ़ की बात कर ले तो पिछले बार जो सरकार था वो आपके जेएमएम के ही थे, लेकिन जीत जाना है, उपचुनाव वहां भी हुआ था तो वहां भी जीत हुआ था एनडीए का ही। लेकिन कभी कभी ये केसेस में होता है, तो इसीलिए हम लोगों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस बार जो है क्या होगा। मेरा जो इशारा है वो आप लोग निष्कर्ष की ओर तरफ जाएंगे, हम लोग निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरा इशारा ये साफ है कि जयराम महतो की वजह से फिर एक बार यहां पे बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ सकती है, यानी कि हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जयराम महतो वोट ले रहे हैं, यह आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए। जयराम महतो जो पहले उपचुनाव हुए करते थे वो जयराम महतो अब नहीं है, चाहे चुनाव जो हुआ करता था वो चुनाव नहीं है, क्योंकि जयराम महतो के तमाम बड़े स्टार प्रचारक घाटशिला की गलियों में आप लोगों ने देखा होगा। और कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि जयराम महतो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में झारखंड में एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन एक चीज और होता है, अभी के दौर में अभी क्या होगा कि झारखंड में जो है दो प्रकरण चल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। तो आदिवासी वोटर नाराज भी हो सकता है जयराम महतो से, यह भी एक बड़ा पॉइंट है जो हम लोग छोड़ रहे थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जेल कैंप से क्यों नाराजगी, जैसा कि जयराम महतो ने कहा था कि वो हमारी पार्टी है, दूसरी बात है कि हम जो है अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे, मेरी पार्टी कहां से रहेगी। लेकिन वही चीज आदिवासी भाई तो दोहराते हैं कि आप अपने समय में जो है आदिवासियों से मुंह मोड़ लेते हैं और जब अपनी बारी आती है तो आप सब कुछ जो है अपने कुर्मी भाई की तरफ से खड़ा होते हैं। क्या आदिवासी इस राज्य की जनता नहीं है, सिर्फ कुर्मी भाई आपकी जनता है? तो दिलचस्प फैक्टर होने वाला है और बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। हमको जहां तक समझ में आ रहा है, मेरी जो आंकड़न है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेएमएम में कड़ी टक्कर जिसको कह सकते हैं। ज्यादा का अंतर नहीं होगा मित्रों, ज्यादा का अंतर नहीं होगा। जीत में आप देख पा रहे होंगे कि मुश्किल से 8 से 10,000 के बीच में आंकड़ा होगा। 10,000 8,000 के बीचों बीच में जो है दो प्रत्याशी में कोई एक निकलेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस जेएमएम का निकलना है। बाकी आप तमाम लोग जनता है, इंतजार करिए, थोड़ी देर में आपको जो है रिजल्ट पता चल जाएगा। महज 10 घंटे कल की बारी है। आज शाम में ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीत जो है किसी एक का ही होगा, लेकिन दिलचस्पी हर लोगों के जहन में है, हर लोगों के दिल में है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर भेजिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार।